हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनसोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्त्रता 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्त्रता हमारी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये मान हमको निकालना है। उससे पहले हम समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। फिर वक्रता केंद्र क्या होता है, या फिर फोकस दूरी। वक्रता केंद्र नहीं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा हुआ होता है, ऐसे बना हुआ हो, ठीक है। और इसकी उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं? कलाई करते हैं आयरन ऑक्साइड का। इसके उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड का कलाई करते हैं। और ये इसका जो केंद्र होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा केंद्र होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? कलाई करते हैं। और परावर्तक तल जो होता है, जहाँ से किरणें टकरा कर उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो इसका धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण की ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और फोकस दूरी क्या होती है? किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस ध्रुव के, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं या फिर एकत्रित होती हैं, वहाँ से ये हमारा मुख्य फोकस, या फिर कह लो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान देना, अवतल दर्पण में हमेशा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब आर का जो मान होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, और जो फोकस दूरी होगी वो भी हमेशा क्या निकल के आएगी? ऋणात्मक। तो यहाँ से F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R की वैल्यू हमारी कितनी है? 50 रख देंगे बटे का 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। काट देंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा? 50 का आधा 25, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी? फोकस दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। इसको मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, अभी उत्तल था, अभी हमारा क्या था? अवतल, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया? उत्तल आ गया, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, इससे पहले हमने चर्चा की अवतल दर्पण पे। अब हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल क्या होता है? वो उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसमें से फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? और एक चीज ध्यान देना, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। F बराबर R/2। F की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर बराबर R/2। और 2 यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो R बराबर हो जाएगा 15 दूना 30। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। किसका? पॉजिटिव का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो वस्तु है उसकी दूरी को हम डिनोट करते हैं यू से। कितनी सेंटीमीटर पर रखी है? 20 सेंटीमीटर पर रखी है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और वस्तु की दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है कब? जब प्रतिबिंब दर्पण के क्या हो? सामने बन रहा हो। जब प्रतिबिंब क्या हो, ये तुम्हारा दर्पण है, यहाँ पर अगर हमारा इमेज बन रहा है तो जो इमेज की दूरी होगी, डिस्टेंस, वो हमारी ऋणात्मक होगी। लेकिन अगर यही इमेज क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के इमेज ये क्या है? पीछे बनता है, तो ये हमारी जो V होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप लोग आशा है अच्छे से समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक, वस्तु इस तरह रखा जाएगा। ठीक है, ये हमारी U है वस्तु की दूरी, V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ऋणात्मक कब होगी? जब वस्तु के सामने प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो धनात्मक। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा 1/f, 1/, का क्या हो जाएगा? f, यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा निगमन किया गया फार्मूला है अवतल दर्पण से, जहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देंगे। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारी? -10, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने बन रही है तो ये क्या होगी? हमेशा माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 1/10 बराबर 1/u, u की वैल्यू कितनी है? ये भी हमारा वस्तु की दूरी है, -20 हो जाएगा और प्लस 1/u, 1/v होगा, जो कि हमको पता नहीं है कि ये जो प्रतिबिंब है धनात्मक बन रहा है कि ऋणात्मक बन रहा है। अब क्या करेंगे, ये हमारा माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस, तो 1/-10 और ये माइनस इस तरफ जाएगा प्लस का 1/, कितना हो जाएगा 20 बराबर 1/v। 20 का मल्टीप्लाई 100 होगा तो -20 प्लस 10 एकम कितना हो जाएगा 10/20 का गुणा किससे करेंगे? 10 से करेंगे। तो 20 गुणा अगर 10 से करेंगे हो जाएगा 20 का 10 से 200 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/v जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। अब 20 से 10 गया, माइनस का कितना हो जाएगा 10/200 बराबर 1/v। 0 से 0 कैंसिल, 1/20 पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा -20। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि माइनस आया ना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। त्रिज्या हमारी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो कि ऋणात्मक होगी, क्योंकि दर्पण हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। दर्पण हमारा क्या है? अवतल दर्पण है ना। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये निकालना है। तो अभी हमने बताया है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? ऋणात्मक माना आता है। और ए बराबर होता है r/2 और f, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? -40/2, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आंसर कितना आ जाएगा? फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। माइनस का क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या अगर दे रखी होती है तो फोकस दूरी हम इस प्रकार निकालते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? 5 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब ये किसका मान है? u का मान है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है हमको। तो इसके लिए अभी हमने फार्मूला बताया है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? 1 का f इजक्वल टू 1 का v प्लस 1 का u। यहाँ पर 1/f अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे फोकस दूरी क्या होती है हमारी? अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर कितना रख देंगे? -5 बराबर 1/v जो कि निकालना है हमको, प्लस 1/u की वैल्यू है माइनस, ये भी हमारा माइनस ही होगा, ये भी हमारा माइनस। ये है क्या? u, वस्तु की दूरी दर्पण से। वस्तु की दूरी, ये मान लो दर्पण है और यहाँ पर ए बी कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है ना, इसका धंसा हुआ भाग। मान लो यहाँ पर ए बी क्या है? कोई वस्तु रखी, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, ध्रुव से जहाँ पे वस्तु रखी उसकी बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी। इसको हम डिनोट करते हैं u से। मान लो इसका प्रतिबिंब आगे बनेगा, पीछे वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन करेंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस और इधर आएगा प्लस, तो माइनस का 1/5 प्लस 1/10 बराबर 1 का v हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर देंगे इसमें हम, तो 10 का गुणा 1 से करेंगे, 10 एकम 10, माइनस का प्लस 5 गुणा 1 से 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5/5 गुणा 10 से करेंगे, 10 25 कितना हो जाएगा? 50 बराबर 1 का v। अब घटा देंगे, 10 से 5 गया माइनस का 5 और बटे का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा बराबर 1 का v। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 धामा 50, एक माइनस का 1/10 आए, इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10। अब ये हमारा वास्तविक बन रहा है, माइनस से मतलब दर्पण के सामने, अगर पॉजिटिव बनता है तो दर्पण के पीछे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी है? इसका मान 170 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कहा है कि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। उसको अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कौन सा समतल दर्पण या उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है न्यूनतम ऊंचाई दर्पण की, है ना। न्यूनतम ऊंचाई किसकी? दर्पण की होती है बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। व्यक्ति की जो ऊंचाई होगी, व्यक्ति की ऊंचाई बटे क्या होता है? 2। तो यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई कितना? 170 बटे का 2। इसको डिवाइड कर देंगे हम। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2/16, 1 बचा और 0 तालें कितना हो जाएगा? 10, 2 पंची 10। तो 85 सेंटीमीटर मिरर की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे इसी तरह हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद।